क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट समय समय पर क्रैश क्यों होता है और ऐसे कौन से साइन है जिनको देखकर हम मार्केट में आने वाले नेक्स्ट रेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ताकि हम उससे होने वाले नुकसान को कम कर सके। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए हम साथ मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्रैश के पीछे क्या रीजन होते हैं, उनके पीछे क्या साइंस है जिनको देखकर हम मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट क्रैश के रहस्यों के बारे में। मार्केट क्रैश से पहले कुछ खास साइन और इंडिकेटर होते हैं जो हमें मार्केट की वीकनेस या इनस्टेबिलिटी को समझने में मदद करते हैं। जो पहला साइन है वो है ओवर वैल्यूएशन। हम सब याद करते हैं 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश को, जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी उससे कहीं ज्यादा हो गई थी, जिसको हम रियल वैल्यू भी बोलते हैं, और ये क्रैश का एक बड़ा कारण बना। वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया जिसमें दुनिया भर के इकोनॉमिक्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जहाँ पर लोगों को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। दूसरा जो साइन है वो है हाई लेवल ऑफ डेब्ट। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सब प्राइम मॉर्गेज लोन पर अधिक कर्ज दिया गया, जो कि उन्हें मार्केट क्रैश के प्रति अधिक वल्नरेबल बनाता है। इस क्राइसिस ने लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक को भी बैंकरप्ट कर दिया था और इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। अब बात करते हैं तीसरे साइन की। जो तीसरा साइन है वो है स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, जो कि हमें .com बबल बस्ट 2000 में देखने को मिली थी। जो बहुत से लोग जो है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने लग गए थे, जिसमें इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूज पे चले गए थे और फिर ये बबल बस्ट हो गया, जिसके कारण मार्केट में इनस्टेबिलिटी बढ़ गई। कम बबल बस्ट से पहले टेक्नोलॉजी स्टॉक का भारी वैल्यूएशन था, लेकिन जब इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक की कीमत नीचे आई तो इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। चौथा जो साइन है वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर। 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट और कंज्यूमर स्पेंडिंग में डिक्लाइन दिखाई दिया, जो मार्केट क्रैश के होने की संभावनाओं को दर्शाता था। इस बार हाउसिंग मार्केट में भी डिक्लाइन आया था और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो गई थी, जिसके कारण एक बड़ा मार्केट क्रैश आया। अंत में हम बात करते हैं ग्लोबल सेक्टर की, जिसमें हमने अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखा था। इसके अलावा हमने कोविड में भी एक बड़े करेक्शन को देखा था, जो कि एक ग्लोबल फैक्टर था। इसके अलावा 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में थाईलैंड की जो करेंसी थी उसकी डिवैल्यूएशन ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू किया था, जिसका प्रभाव जो है वो एशिया की सभी कंपनियों पर देखने को मिला था। इस क्राइसिस ने एशियन कंट्री को फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक करेक्शन का सामना करने को मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों ये थे कुछ साइन जो हमें मार्केट क्रैश से होने से पहले दिखाई देते हैं, और उनसे सीखने के लिए हमें पिछली मार्केट क्रैश को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। इन्वेस्टर को इन साइंस को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट जो है उनको अच्छे से सिक्योर कर सके और मॉनिटर कर सके, ताकि उसे कम से कम नुकसान हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।